नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी सर, जो कि आज पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आपका टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। हमने कल एक वीडियो बनाया था इंडेक्स पर, भारत के सूचकांकों में भारत का क्या स्थान है। तो इस तरीके से सूचकांक के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बीपीएससी, स्टेट पीएससी प्लस आरओ और आगामी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें पूछने की ज़्यादातर संभावना है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं जाने वाली, शॉर्ट वीडियो होगी, जिससे आपको भी सुविधा रहे और आपको पढ़ने में भी मज़ा आए। तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत में बात करते हैं। पहले पॉइंट है रूस। तो दोस्तों, रूस से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य। और दूसरा क्या लिया है रूस से? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। ये हमने दोस्तों रूस से लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं जापान। हमने दोस्तों भारत के प्रमुख स्रोत में जापान से क्या लिया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? वो हमने जापान के संविधान से लिया है। आर्टिकल 21 में भी इसका वो है जिक्र है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है? तो फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्र व्यवस्था और स्वतंत्रता। गणतंत्र व्यवस्था और स्वतंत्रता जो लिया गया है वो लिया गया है फ्रांस से। और नेक्स्ट जो पॉइंट लिया गया है फ्रांस से वो है समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भी हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों हमने क्या ले रखा है? ऑस्ट्रेलिया में है समवर्ती सूची। नेक्स्ट, संसद की संयुक्त बैठक, संघ राज्य संबंध और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये जो पॉइंट हैं, चारों पॉइंट, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो भारत के प्रमुख स्रोत में यहाँ से प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं कि क्या क्या स्रोत हमने कहाँ से लिया, किस कंट्री से लिया। तो सीधा यहीं से, इसी जो कंटेंट है, इसी पॉइंट से प्रश्न डायरेक्ट उठाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे की तरफ कि अगला क्या है। अगला बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की बात, सीधा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से बहुत सारे पॉइंट देख सकते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकार को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। निर्वाचित राष्ट्रपति और उन पर महाभियोग, महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया। उपराष्ट्रपति का पद जो है ये हमारा अमेरिका के संविधान से है। और नेक्स्ट पॉइंट है अध्यादेश और प्रस्तावना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। ये सब पॉइंट जितने हैं आप देख सकते हैं स्लाइड में, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है दोस्तों कनाडा। कनाडा से हमने क्या ले रखा है? कनाडा में है एक सशक्त केंद्र। केंद्र कैसा है? वो सशक्त हो, पावरफुल हो। तो सशक्त केंद्र का कॉन्सेप्ट जो है वो कनाडा के संविधान से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास जो भी शक्ति है, संघ शक्ति, राज्य शक्ति और समवर्ती सूची के बाद जो शक्ति बचती है, अवशिष्ट शक्तियां, वो किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है, केंद्र के पास होता है। तो ये भी चीज हमने कनाडा के संविधान से लिया है। नेक्स्ट पॉइंट शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन संघ और राज्यों के मध्य, संघ और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया। राज्यपाल की नियुक्ति और उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। यहाँ कंफ्यूजन कर सकता है, आप इसे देख के जाइएगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये जो है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो है, आप किसी से डायरेक्ट अगर ये प्रश्न पूछोगे, हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए, वो बोले कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन ये कनाडा के संविधान से लिया है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? साउथ अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसको हमने कहाँ से लिया है? अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। और
संविधान संशोधन में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। आइए देखते हैं हमने आयरलैंड से क्या लिया। तो दोस्तों आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से हमने लिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्य नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये भी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से। तो आयरलैंड के संविधान से हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जाना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये कहां से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से है। और साथ ही साथ जो हमने, मैं बोलता हूँ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये हमने भी कहां से लिया है दोस्तों, ये लिया है हमने आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है उसको भी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जर्मनी। तो जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाए अगर जर्मनी के संविधान से जो भारत के स्रोत हैं वो है आपातकालीन के दौरान राष्ट्रपति की मूल अधिकार। जो राष्ट्रपति के पास जो पावर होता है, जो फंडामेंटल राइट्स होता है, वो हमने कहां से लिया है, आपातकाल के दौरान, वो जर्मनी के संविधान से हमने लिया दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है निलंबन संबंधी शक्तियां। और निलंबन शक्तियां भी जो है वो आपके जर्मनी के संविधान से है। एक लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया स्रोत के रूप में। तो ब्रिटेन के संविधान की अगर बात करें तो संसदात्मक शासन प्रणाली, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया दोस्तों अगर देखें तो ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे एक बार रिवीजन करके जाइएगा एक दो बार, ये पक्का आता है, क्वेश्चन में हमेशा आता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें विधि का शासन, विधि का जो शासन है वो हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। साथ ही साथ संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार भी हमने कहां से लिया है, इसको भी हमने ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट पॉइंट मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली जो है इसे भी हमने ब्रिटेन से लिया। परमाधिकार लेख, ये कहां से है, ब्रिटेन से है। और नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता, ये लास्ट पॉइंट, ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने आपसे बोला अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, रूस, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन सब से हमने क्या क्या उधार लिया और क्या इसका इंपॉर्टेंस रहा है हमारे भारतीय संविधान के रूप में। तो ये प्रमुख स्रोत रहे हैं दोस्तों, जो कि आप एक बार रिवीजन करके जाइएगा। स्लाइड को स्क्रीनशॉट भी ले लेना, स्क्रीनशॉट लेने से ये होता है कि अगर जैसे आप बाद में देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। ये नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे सक्षम क्लासेज में। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।